नमस्कार मित्रों। आज हम लोग जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ जिनका मंदिर पुरी में उड़ीसा में है, उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है। और केवल ये रथ यात्रा पुरी में ही नहीं बल्कि देश भर के विभिन्न स्थानों पर निकाली जाती है। पर एक बात सोचने वाली है, हैरान करने वाली है कि हम सभी उस भगवान की पूजा करते हैं जिनके हाथ होते हैं। तो इसलिए कि हमें भगवान अपने हाथों से पकड़ें। यदि हमसे जीवन में कोई भूल, कोई त्रुटि हो तो अपने हाथों से हमें दूसरे रास्ते पर चला दें। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि जगन्नाथ भगवान के तो हाथ ही नहीं हैं, तो फिर कैसे हमें वो पकड़ेंगे। इस बात का रहस्य जानने से पहले हम आपको पहले ये बता दें कि किंवदंतियों के अनुसार जब विश्वकर्मा जी ने जगन्नाथ भगवान की मूर्तियों को बनाने का भार अपने हाथ में लिया तो एक शर्त रखी कि जब तक हम भगवान की मूर्ति बनाएंगे बीच में कोई बाधा न डाले, यहाँ तक कि देखने भी न आए। पर नगर के राजा को रहा न गया और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, विश्वकर्मा जी ने वहाँ पर मूर्तियों को बनाने का काम बंद कर दिया, जिनमें अभी हाथ पैर बनाना बाकी था। तो उसमें भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा की भी मूर्ति थी। ये तो रही वो बातें जिससे जानकारी मिलती है कि हाथ पैर क्यों नहीं हैं, पर इसका असली रहस्य क्या है ये तो भगवान खुद ही बताएंगे, तभी पता चलेगा। ऐसी बातों को जानने के लिए ही जीवन में एक जीवंत आदर्श को चुनना पड़ता है, जो अपने दर्शन के द्वारा इन बातों की सटीक जानकारी देते हैं। तो मैं आज आपके सामने जो हमारे जीवंत आदर्श हैं, हमारे गुरु, वर्तमान युग के पुरुषोत्तम, उन्होंने बताया कि भगवान जगन्नाथ के हाथ इसलिए नहीं हैं कि भगवान हमें नहीं पकड़ते हैं। हम चाहे लाख उनकी पूजा अर्चना, व्रत, उपवास, तपस्या, दान, धर्म चाहे जो भी करें, ये बिना हाथ वाली भगवान जगन्नाथ की मूर्ति यही दर्शाती है। तो फिर सोचना होगा कि सही बात है, हम इनकी पूजा कर रहे हैं और ये हमें नहीं पकड़ेंगे। यानी जब इंसान गलत रास्ते पर है तो भगवान की पूजा अर्चना के द्वारा भगवान उसे पकड़कर सही रास्ते पर ले जाएं। यदि ऐसा नहीं है तो इसका रहस्य क्या है। तो मित्रों, मैं आपको अपने गुरु जी का एक उदाहरण आप लोगों के सामने रखूंगा, जिससे इस बात का रहस्य समझ में आ जाएगा। एक बार गुरु जी रास्ते में कहीं जा रहे थे और उनके पीछे पीछे कुछ भक्त भी साथ में जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में एक ऐसा रास्ता आया जो बहुत ही गंदा था, यानी गंदगी से भरा पड़ा था। लोगों ने वहाँ इधर उधर शौच कर रखा था। गुरुजी तो अपनी धुन में चले जा रहे थे। तभी अचानक एक भक्त ने गुरुजी को आवाज़ दी कि गुरुजी, आगे का रास्ता बहुत ही गंदा है, कृपा करके रुक जाइए और दूसरे रास्ते से चलते हैं जो साफ सुथरा है। लेकिन जैसे लगा कि गुरुजी ने उस भक्त की बात ही नहीं सुनी या जानबूझकर अनसुना कर दिया। गुरुजी आगे बढ़ते गए और पूरा रास्ता पार कर गए जो गंदगी से भरा था। जब उस पार साफ रास्ते पर पहुँचे तो गुरुजी रुके और पीछे मुड़कर देखे और बोले, अरे तुम सभी भी आ गए। गुरुजी हैरानी से पूछे और बोले कि तुमने तो कहा था कि रास्ते में गंदगी है, पर मैं तो आ गया, मेरे पैर में कोई गंदगी नहीं लगी। क्या तुम्हारे पैर गंदे में नहीं पड़े? जिस भक्त ने गुरुजी से ये बात बोला था उसने बोला कि नहीं गुरुजी, हमारे पैर में भी कोई गंदा नहीं लगा। गुरुजी ने भक्त से पूछा, पर ये कैसे? भक्त ने कहा कि गुरुजी, ये तो बहुत ही साधारण सा आसान काम था। हुआ ये कि पैर में गंदा इसलिए नहीं लगा कि जहाँ जहाँ पैर रखकर आप चलते हुए उस रास्ते को पार किए, वहीं वहीं पर हम सभी ने भी आपके पैरों के निशान पर पैर रखा और बिना गंदा लगे पूरे रास्ते को पार कर गए। तो मित्रों, ये उदाहरण से शायद आपको समझ में आ गया होगा कि भगवान जगन्नाथ को हाथ क्यों नहीं है। इसीलिए जो हमारे गुरु जी ने बताया कि हम चाहे लाख भगवान की पूजा अर्चना करें, वो हमें नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनके हाथ नहीं हैं, पकड़ना हमें है। उनको हम उन्हें अपने हाथों से पकड़ेंगे, और अपने हाथों से पकड़ने का मतलब है
भगवान का चरण पूजा नहीं, भगवान का चलन पूजा करेंगे। वो जो जो किए हैं वैसा उन्हें पकड़कर हम सभी करेंगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ हैं, तो उन्हें हम अपने हाथों से पकड़कर हम उनके जैसा चलेंगे, जो उन्होंने बताया है वो करेंगे। यही रहस्य है भगवान जगन्नाथ को हाथ नहीं का मतलब। धन्यवाद।